देखिए, निश्चित तौर पे जनता दल यू में कोई परिवारवाद नहीं था पहले तक, कुछ दिन पहले तक, 6 महीने पहले तक। लेकिन राजीव जी तो भली भांति परिचित होंगे, नीतीश जी ने तो खुले तौर पे तेजस्वी को आगे बढ़ा दिया भाई, तो परिवारवाद का तो खुलेआम समर्थन कर ही दिया। अब क्या बचा? पलटते पलटते नीतीश जी ने अपने दल को छोड़ के, अपने नेताओं को छोड़ के यूनाइटेड आगे बढ़ा दिया। सीधे अजय आलोक जी, आपको याद रहा जनता दल यूनाइटेड का जिक्र करने का? अरे और ना आपके संगीत रागी जी को याद रहा, उन्हें AIADMK याद रहा, जनता दल यूनाइटेड याद नहीं रहा। भाई लड़िएगा बाद में, पहले बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, कि अब इन्हीं को आगे बढ़ाना है? नीतीश जी ने कहा है कि नहीं कहा है? अभी आपने गठबंधन के बारे में अपनी राय क्या रखी? आपने कहा गठबंधन तो मैंने कहा कि गठबंधन अगर शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, PDP के साथ अगर थी, अगर आप शिरोमणि अकाली दल के साथ थे, तो आपके मानदंड कुछ और थे। आज आपके मानदंड बदल रहे हैं। नहीं कहा था, हर सवाल पर दोहरे तरीके मत अपनाइए भाई। नीतीश हर सवाल पर दोहरे तरीके मत इस्तेमाल कीजिए। मैं दोहरे तरीके नहीं कह रहा हूं। अभी आपने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी का PDP के साथ रिश्ता मजबूरी का रिश्ता, शिवसेना के साथ मजबूरी का रिश्ता, नहीं कहा था शिरोमणि अकाली दल के साथ मजबूरी का रिश्ता। ये तो आपकी फितरत में है। जवाब सुन लीजिए राजीव रंजन, जो आपके कंधे पर चढ़कर आगे जाते हैं, वो सब मजबूरी के रिश्ते होते हैं। मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, प्लीज प्लीज जवाब पूरा हो जाने दीजिए उनका। अजय आलोक, मैं बस यही कह रहा हूं कि नीतीश जी ने कहा था तेजस्वी के बारे में कि अब तो इन्हीं को आगे बढ़ाना है, तो वो परिवारवाद का समर्थन ही हो गया। इसलिए जदयू भी अब अछूती नहीं रही, 5 महीने पहले तक अछूती थी। नीतीश, राजीव जी कहते हैं नीतीश जी ने ऐसा नहीं कहा था कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। नीतीश जी विलक्षण नेता है, वो अपने परिवार पार्टी के सारे नेताओं को छोड़ के तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अद्भुत नेता तो इस पृथ्वी में नहीं है। ठीक है, अब जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला से, क्योंकि आपने राजीव रंजन जी, सिंधिया फैमिली का एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था। जवाब लीजिए। आवाज आ रही है ना राजीव रंजन जी आपको? जी जी मिल रही है। अदिति ठीक है, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं आपकी फैमिली में भी तो परिवार है ना? अदिति जी, मैंने ये हालांकि मैंने पहले ही वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था, फिर भी स्पष्ट कर देता हूं कि हमारा कोई परिवार पर प्रतिबंध नहीं है। परिवार की प्रतिभाएं राजनीति में आ सकती हैं, लेकिन परिवार पार्टी का नियंत्रण नहीं करेंगे। तो परिवार कोई वसुंधरा राजे का परिवार क्या भाजपा का नियंत्रक है क्या? अनुराग ठाकुर क्या भाजपा के नियंत्रक है क्या? पंकज सिंह क्या भाजपा के नियंत्रक है क्या? परिवारवाद तेजस्वी यादव क्या नियंत्रक है कि नहीं? परिवारवाद की नई श्रेणी जो आप तय कर रहे हैं। तो राजीव जी, आप इसके बारे में प्रधानमंत्री व्यग्र क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए, व्यग्र हो जाइए। व्यग्र क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं व्यग्र नहीं होता हूँ, मैं व्यग्र नहीं हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि केवल एक तरफा। आप तो बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता है। नहीं, केवल मैं, मेरी बात तो पूरी हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अनायास क्यों जो है काट छांट पे आमादा है। ठीक है राजीव जी, आराम से फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण कोई परिवार नहीं। हम परिवार को बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे, ऐसा सिद्धांत नहीं है। लेकिन कोई पार्टी, कोई एक परिवार पार्टी नहीं चलाएगी। तेजस्वी यादव का परिवार पार्टी चला रहा है कि नहीं चला रहा है? और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में स्वयं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जाकर कहा था कि परिवारवादी व्यक्ति नहीं है नीतीश कुमार जी। तब राजीव रंजन जी आप ताली बजा रहे थे, तब आप भी मान रहे थे कि तेजस्वी यादव परिवारवाद की उपज है। लेकिन आज आपकी स्थिति बदली हुई है, तो आप परिवारवाद का अपने हिसाब से जो है विश्लेषण करना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार के ना कभी नियंत्रण में थी, ना है, ना रहेगी। लेकिन कांग्रेस समेत ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो परिवारों के बाहर नहीं जा रही हैं। उसमें लोकतंत्र नहीं, वंशतंत्र है। ठीक है, पहले आलोक शर्मा जी, उसके बाद धर्मवीर चौधरी। राजीव जी, मैं प्लीज आगे फ्लो दूंगी। पहले मैं आलोक जी का कमेंट ले लेती हूँ, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी सर, सबको मौका मिले इस मुझे लगता है कि ये केवल और केवल इस तरह की डिबेट्स और इस तरह के बयान जो बीजेपी के नेता देते हैं, उनका मकसद होता है कि किस तरह से डिरेल किया जाए। खड़गे साहब के परिवार तो परिवारवाद से ही आ रहे होंगे, लेकिन शुक्ला जी जो शिवसेना में इतनी लंबी आयु बिता के आए, वहां तो परिवारवाद था ही नहीं, इनको शायद पता नहीं चला होगा। ये केवल और केवल डिरेल करने के मुद्दे हैं। मैंने 4-5 सवाल पूछे, उनका कोई उत्तर नहीं। एसएससी में कितनी भर्ती हुई, यूपीएससी में कितनी भर्तियां हो रही हैं, आप केवल इन मुद्दों का जवाब दीजिए कि चारों तरफ हाहाकार है बेरोजगारी का, महंगाई का, उसका उत्तर नहीं देंगे। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया, 23 कंपनियां बेच दी, आए दिन डिफेंस और रेलवे की जमीनें बेच रहे हैं, सब कुछ 2 परिवारों को दे रहे हैं और चर्चा करते हैं परिवारवाद की।
जो वो परिवार हैं जिनको आप सारी देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, क्या वो परिवार नहीं है? उनकी तो बहुत ज्यादा उनके संघर्ष है, जिनको आप एयरपोर्ट से लेकर हवाई जहाज से लेकर सब कुछ बेच रहे हैं। मैंने कहा था कि 9 साल हो गए आपको सरकार में आए हुए, पकौड़े तल रही है सरकार। मैं फिर कहूंगा कि पकौड़े तलना आसान काम नहीं है। पकौड़े तलना एक जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो कर सकता है, लेकिन ये सरकार झूठी है। ये झूठे आरोप लगाकर आई, एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के मामले में जेल नहीं पहुंचा पाए ये लोग। आज 2G के बारे में कहिए ना आप कि 2G में इतना घोटाला हुआ, लेकिन ये तो बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं 12 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। अरे चुल्लू भर पानी में इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए कि अगर 12 लाख करोड़ का कोई व्यक्ति घोटाला करता है और इस इतने बड़े राष्ट्रवादियों की सरकार आती है, भ्रष्टाचार को मिटाने वालों की सरकार आती है, और आप एक व्यक्ति को भी जेल में नहीं पहुंचा पाते हैं। ये आज देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग केवल और केवल बीजेपी की स्तुति करने के लिए ही यहां पर बैठते हैं। अजय आलोक जी, आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप सारा दिन दूसरे दलों को कोसते रहते हैं। ये बीजेपी ही करवाती है आपसे, मुझे ये भी पता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। आलोक शर्मा जी यहाँ पर है देश की, हाँ ठीक है सर, देश की, सुन लीजिए ना सर, डिबेट्स को डिरेल करने का बता रहे थे ना बीजेपी के प्रवक्ता बैठे रहते हैं। आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी नहीं है भाई यहाँ पर, आलोक जी जा चुके हैं, अजय आलोक जी जा चुके हैं। आलोक शर्मा आपने जो बात कही ना कि टीवी डिबेट्स, अरे भाई मैं फिर कहूंगा अगर बीजेपी नहीं चाहेगी तो डॉक्टर अजय आलोक कल से किसी टीवी चैनल पर नहीं बैठ सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। वैसे वो बीजेपी के प्रवक्ता बनकर नहीं बैठे थे, बीजेपी बैठाती है और चैनल वाले बिना रीढ़ की हड्डी वाले बैठाते हैं उनको। हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया। रीढ़ की हड्डी किसकी है वो तो देख ही रही है जनता, पिट रहे हैं, पीट रहे हैं, वो भी देख रही है। शो में ही दिख रहा है। हाँ सर, वो तो दिखेगा आपको शो में। हाँ दिख रहा है आपको कुछ दिखाई दे, यही तो दिक्कत है ना। आप पहले से ही दिखाई क्या देना है आपको, आप तय करके आते हैं। सुनिए आलोक शर्मा, अरे भाई आप देखिए, आलोक शर्मा, मैं वक्त आपके साथ जाया नहीं करूंगी। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नहीं, आप संभाल कर रखिए अपना फोन, आप जा सकते हैं इस डिबेट से। प्लीज फील फ्री टू लीव दिस डिबेट। अगर इतनी दिक्कत है ना आपको, आप क्यों बैठे हुए जिस चैनल की रीड नहीं है, क्यों बैठे हुए हैं मैं दिक्कत, आप डिबेट डिरेल हो रही है, डिबेट डिरेल करती है। डिबेट का आधार होता है ये। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का आजकल ये ट्रेंड बन चुका है, वो अपने ओपोनेंट से तो लड़ नहीं पाती शायद, तो चैनल से लड़ने आती है। कोई बात नहीं आलोक शर्मा, मैं तू मैं और आपके साथ दूसरी पार्टी का तो सियासी वंशवाद नहीं करूंगी और बीजेपी का परिवार है। ऑडियो डाउन कीजिए और आप तय कर लीजिए कि आप ऐसे चैनल पर बैठना चाहते हैं जिसके लिए आपके मन में इतना दुराग्रह है। तय कर लीजिए और अपना फोन संभाल कर रखिए। आपसे उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया, इतनी पूरी डिबेट में आपको अपनी बात रखने का मौका मिला और आप यहां पर उपदेश दे रहे हैं चैनल को।